कोई सिख कोई जाट मरा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। ये लाइनें आपको पढ़ने को मिलेंगी जब आप लोंगेवाला युद्ध स्थल पर जाएंगे, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल पर जाएंगे, तब एक पत्थर पर लिखी हुई। और ये सिर्फ लाइनें नहीं है, हकीकत है हमारे वीर जवानों की, जिन्होंने बलिदान दिया है अपने देश की, हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। एंड आपका स्वागत है इन्फोटेनमेंट व्लॉगर की इस नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे लोंगेवाला पोस्ट, वो रोड, वो सड़क जो लोंगेवाला तक जाती है। एंड साथ ही बात करेंगे इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पर एक भीषण लड़ाई लड़ी गई एंड जिसमें भारत के 120 जवानों की एक कंपनी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में पाकिस्तान की तरफ से आने वाली एक बड़ी सेना को हरा देती है, जिसके अंदर 2 से 3 हज़ार सैनिक, 40 टैंक और आर्टिलरी बैटरीज थी। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले बात करते हैं 1971 वॉर के बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। मेरा पर्पज़ यही रहेगा कि आप लोगों को एक अच्छी इन्फोटेनमेंट वीडियो दी जाए, जिससे आपकी नॉलेज में, आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ वैल्यू ऐड हो। तो बात करते हैं, जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा आज देखा होगा सोशल मीडिया पे कि हमने पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को सरेंडर करवा दिया था। तो वो इसी लड़ाई की बात है 1971 की। एंड इसी लड़ाई से पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश का जन्म होता है, एक नए देश का। तो उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे कि क्या हुआ था असल में, क्या कन्फ्लिक्ट हुआ था कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बनता है, एंड इसमें इंडिया का रोल क्या था। ओके, तो इस बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है 1947 में बंटवारा हो गया था हमारे देश का, एंड जो काफ़ी बुरी चीज़ हुई थी हमारे साथ, आप बोल सकते हैं। एंड काफ़ी लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे इस बंटवारे के कारण। तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो फिर कभी बनाऊंगा, अगर मुझे मौका मिलेगा वो जगह विज़िट करने का जिससे जुड़ी वो चीज़ें होंगी। फ़िलहाल अभी इसी बारे में बात करते हैं। तो बंटवारे के साथ ये होता है कि जो आज का पाकिस्तान है ना, वो ऐसा नहीं था। उसके साथ वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहाँ पे आज का जो पंजाब का एरिया, सिंध और आगे की तरफ बलूचिस्तान और ये सब एरिया है, वहाँ के प्रोविंसेस है। वहीं पे जो ईस्ट पाकिस्तान है और वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती है। एंड जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो हमारा बंगाल का ही एरिया है, जिसे बाद में बांग्लादेश बोला गया। वहाँ पर बंगाली भाषी लोग ज़्यादा हैं। पर होता ये है कि 1948 के अंदर पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा उर्दू को दे देता है, जिसके विरोध में ढाका में काफ़ी ज़्यादा गुस्से देखने को मिलता है नागरिकों के बीच, स्पेशली स्टूडेंट्स के बीच, जो कि मांग करते हैं कि दोनों भाषाओं को बराबर का दर्जा दिया जाए। तो ये कन्फ्लिक्ट वहाँ से स्टार्ट होता है 1948 से ही। बट क्या होता है, इसे सप्रेस कर दिया जाता है बुरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और तब कंट्रोल पा लिया जाता है। मगर धीरे धीरे इस चीज़ की चिंगारी सुलग ही चुकी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा था, भेदभाव हो रहा था भाषा को लेकर, रिसोर्सेज को लेके। अब पिछड़ता जा रहा था कहीं ना कहीं। वेस्ट पाकिस्तान उस वक्त तो तरक्की कर रहा था, मगर ईस्टर्न पाकिस्तान उसके मुकाबले उतना ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो इन सब चीज़ों को लेके गुस्सा था वहाँ के लोगों के बीच। एंड देखने को हमें ये मिलता है कि 1970 के अंदर जो आम चुनाव होते हैं पाकिस्तान के, वो तय कर देते हैं कि अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा, टूटेगा ज़रूर। उसमें होता ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पार्टी है वो तो जीत जाती है वेस्ट पाकिस्तान के अंदर, बट ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर आवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी मेजोरिटी में आती है। 169 में से 167 सीटें लेकर आती है। एंड उस वक्त जो पाकिस्तान की असेंबली के अंदर, संसद के अंदर 313 सीटें थी, जिसमें क्लियर मेजोरिटी आवामी लीग को मिल चुकी थी। मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो इन नतीजों को मानने से इनकार कर देते हैं एंड दमन करना शुरू कर देते हैं। और फिर वहाँ पे 7 मार्च 1971 को ढाका में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाता है शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा, जिसमें वो मांग करते हैं। और फिर वहाँ से एक ना आंदोलन शुरू होता है काफ़ी बड़ा, जिसे बांग्ला मुक्ति संग्राम कहा गया। और बाद में सबसे पहले जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ था, जिसके जो सैनिक है, जो इसके लड़ाके हैं, उसको भारत ने सपोर्ट करा था, उनको ट्रेनिंग भी दी थी। क्योंकि इससे ये हो रहा था, जब वो दमन कर रहा था ना इन बिटवीन 1948 टू 1970, जो पाकिस्तान है बांग्ला भाषी लोगों का,
तो काफ़ी बांग्ला भाषी लोग वहाँ से भागकर इंडिया के अंदर एंटर हो रहे थे, जिससे हमारे रिसोर्सेज पे भी असर पड़ रहा था। एंड इस बात को हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दैन उनकी सरकार ने काफ़ी अच्छे से उठाया था यूएन के अंदर एंड इंटरनेशनल स्टेजेस पे कि किस तरीके से जो बांग्ला भाषी लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जेनोसाइड किया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा उन लोगों का। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे घूम रही थी। बट वहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें, फिर ये लड़ाई शुरू होती है। 3 दिसंबर 1971 को ये जंग शुरू होती है, जिसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और 16 दिसंबर 1971 को ख़त्म हो जाती है, जिसके साथ ही जन्म होता है बांग्लादेश का। और 4:35 पर 16 दिसंबर को ही भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिक सरेंडर करते हैं। तो अब बात करते हैं इस लोंगेवाला पे लड़ाई जो लड़ी गई उसके बारे में। पाकिस्तान देखता है कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा भारत के लिए ईस्टर्न फ्रंट पे एंटर करके बांग्लादेश को आज़ाद करवा देना, ढाका तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो वो स्ट्रेटेजिकली ट्राई करता है कि इंडिया की जो आर्मी है, वर्क फोर्स है, उसको डाइवर्ट कर दे दोनों फ्रंट्स पे। तो वो वेस्टर्न फ्रंट में लोंगेवाला पर पोस्ट पे अटैक करना शुरू करता है। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हैवी 4 दिसंबर की रात को काफ़ी ज़्यादा हैवी अटैक देखने को मिलता है हमें लोंगेवाला पोस्ट पर, जहाँ पर आपको 1997 के अंदर बॉर्डर मूवी जो बनी है जेपी दत्ता द्वारा जो बनाई गई है, उसमें सनी देओल का जो रोल है ना वो उन्होंने प्ले किया है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का। तो वो उसी से इंस्पायर्ड है वो लोंगेवाला की लड़ाई पर सारा, कि 120 जो हमारे जवानों की एक कंपनी है, बाद में उसको इंडियन एयरफोर्स का साथ मिलता है, मारूत HAL मारूत जो हमारे फाइटर विमान है वो हेल्प करते हैं एंड खदेड़ देते हैं वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी को। वो छोड़ के भाग जाते हैं अपने टैंकों को और आखिरकार हम उस पोस्ट को सेव कर लेते हैं, जीत जाते हैं। एक फेमस डायलॉग है जो पाकिस्तान की साइड से हमें मूवीज़ वगैरह में देखने को मिला है। पाकिस्तानी जनरल कहते हैं कि नाश्ता लाहौर में किया है, दोपहर का खाना जैसलमेर में करेंगे और रात का जो खाना है डिनर है वो दिल्ली में करेंगे। तो वो इसी फ्रंट को लेकर है वो सारी बातें, एंड जिसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हारना पड़ता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। 93,000 सैनिक 4:35 16 दिसंबर को सरेंडर करते हैं इंडियन आर्मी के सामने, और शेख मुजीबुर रहमान जो नया गठित बांग्लादेश होता है उसके कर्ता धर्ता बनते हैं उस वक्त पर। तो इस तरीके से ये सारी लड़ाई थी। इसका आउटकम ये हुआ कि बांग्लादेश बनता है एंड पाकिस्तान की एक करारी हार होती है। तो इसमें ये बनता है कि क्वेश्चन कि भाई बांग्लादेश का गठन कब हुआ था, तो हम बता सकते हैं 16 दिसंबर 1971 के अंदर। एंड आप लेफ्टिनेंट जनरल थे नियाजी, पाकिस्तान की तरफ से वो थे, उन्होंने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। और जो इन्होंने स्वीकार किया था इस समर्पण को, तो वो भारत की तरफ से थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इसके साथ ही दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश देखने को मिलता है, और इसी तरीके से युद्ध संपन्न होता है जिसमें भारत की विजय होती है और बांग्लादेश के निर्माण की कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये वीडियो थी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।